गाइज वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज आज चेक करेंगे थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, क्या उनका रिलेशनशिप कैसे जा रहा है। ठीक है जी, जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर कंटेक्ट कर सकते हो। चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मैंने अपना न्यू चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। परिसोनी डिवाइन स्टार टैरो, क्योंकि मैं उस पर डेली लाइव आने वाली हूँ भाई। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, कैसे हालात हैं उनके। ये वहाँ पर हैंगमैन की सिचुएशन में है। फर्स्टली कार्ड आया मेरे पास हैंगमैन। ये हैंगमैन की सिचुएशन में है क्योंकि थर्ड पार्टी इसके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रही, ये उसके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना पा रहा। ठीक है, ये इसको आपकी याद आ रही है, रह रहकर ये आपको मिस कर रहा है। ये पार्टनर आपको मनाना चाहता, आपके लिए एक्शन लेना चाहता, सडनली ये एक्शन ले सकता आपके लिए। कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज इनका आप रिसीव कर सकते हो। मुझे ये भी वाइब्स आ रही है थर्ड पार्टी ने इनको हैंग कर छोड़ दिया। थर्ड पार्टी को जैसे ही प्यार का कोई नया रिलेशनशिप मिला, कोई लव का कोई ऑफर आया, उसने उसके लिए एक्शन ले लिया। वो अपनी सारी विशेस कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ गई और आपका पार्टनर को यहाँ पर इसने फीलिंग लॉस में छोड़ दिया। ठीक है, पैसा मनी खाकर इसको छोड़ दिया यहाँ पर। ठीक है, काफ़ी कुछ आपके पार्टनर का लॉस हुआ है यहाँ पर। आपका पार्टनर कंफ्यूजन में है, उसको समझ नहीं आ रहा कि थर्ड पार्टी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आखिर मुझे छोड़कर क्यों गई। आपका पार्टनर यहाँ पर साइलेंट है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा उदास एनर्जी में नज़र आ रहा ये पार्टनर। क्योंकि ये उदास क्यों है? क्योंकि इनको लग रहा है इन्होंने इस थर्ड पार्टी को पाने के लिए अपने प्यार को, अपने पर्सन को छोड़ दिया, यहाँ पर अपने पर्सन को रिजेक्ट कर दिया और इस थर्ड पार्टी ने आज मुझे रिजेक्ट कर दिया। और यहाँ पर ये पार्टनर आपके साथ रिकनसाइल अब करना चाहता है और आप यहाँ पर बात नहीं करना चाहते हो। और ये जो पर्सन है यहाँ पर कॉल टेक्स्ट मैसेज आपको कर सकता है। ये सिनारियो आपके पर्सन का। तो और देख लेते हैं थर्ड पार्टी ने यहाँ पर उनके साथ बैंड बजा दी है भाई। थर्ड पार्टी ने यहाँ पर किसी का रिलेशनशिप एक्सेप्ट किया भाई, या इसने किसी के साथ उसको देखा है। यस, थर्ड पार्टी ने स्ट्रांगली यहाँ पर न्यू बिगिनिंग कर ली, आपके पार्टनर को यहाँ पर हैंगडमैन की सिचुएशन में छोड़ दिया। और थर्ड पार्टी ने इनके साथ माइंड गेम्स के लिए चीटिंग की, धोखा दिया। ठीक है, जब अपनी बारी आई तो भाग गई यहाँ पर। ठीक है, इनको बुरी हालात में छोड़ दिया। ये ऐसा भी हो सकता है आपका जो पार्टनर है फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है यहाँ पर, तो थर्ड पार्टी को लगा कि मुझे अब इसका बोझा ढोना पड़ेगा, इसलिए थर्ड पार्टी ने इससे किनारा कर लिया है। और यस, थर्ड पार्टी ने यहाँ पर अपना माइंड चेंज कर लिया भाई, मुझे इसके साथ नहीं रहना भाई, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ये तो कंगाल बैंक ऑफ इंडिया भाई, इसके पास कुछ नहीं है। और यहाँ पर थर्ड पार्टी यहाँ पर पैसा चाहती है, पैसे वाला पर्सन चाहती है और आगे बढ़ गई है यहाँ पर। ठीक है जी, वो पैसे के लिए आगे बढ़ी है यहाँ पर। ठीक है, और आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप नहीं बैलेंस किया उसने और यहाँ पर किसी और के साथ रिलेशनशिप को बनाया उसने, किसी और को जाकर सॉलिड ऑफर दी, जा तो इसकी फैमिली ने इसकी इंगेजमेंट कर दी, जब शादी होने वाली है इसकी, जा ये ऑलरेडी आपके पार्टनर को बाद में पता चला ये मैरिड है, इसने ये राज छुपाया था, ऐसा भी सिनारियो है। ठीक है जी, आपका पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ अब बहुत ज़्यादा परेशान है। और देखते हैं थर्ड पार्टी ने क्या किया। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर का दिल तोड़ा। थर्ड पार्टी ने यहाँ पर आपके पार्टनर को हैंगमैन की सिचुएशन में छोड़ दिया। ठीक है, उनको बड़ी पेन दी है। इनकी हालात कुछ ऐसे रहे हैं कि जैसे ना धोबी का कुत्ता, ना घर का, ना घाट का। ये पार्टनर अब यहाँ पर चीज़ों को सही करने की अगर कोशिश भी करे तो नहीं हो सकता, क्योंकि इनको बुरी तरह से चीट कर कर थर्ड पार्टी भागी है यहाँ पर। ठीक है, और ये जो पर्सन है यहाँ पर उसको अपना ट्रू लव करता था, ट्रू लव समझता था, लेकिन थर्ड पार्टी ने इसको किसी काम का नहीं छोड़ा। ठीक है जी, ओह माय गॉड, थर्ड पार्टी के साथ और क्या सिनारियो है भाई। ये पार्टनर ने ना कुछ थोड़ी सी जमा पूंजी, थोड़ी रकम रखी हुई है यहाँ पर, पैसा मनी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पार्टनर थर्ड पार्टी को वो दे नहीं रहा था, इसने उसको ईगो दिखाई, इसलिए थर्ड पार्टी ने इसको छोड़कर किसी और को चूज कर लिया। यस, उसने अपने पास्ट के किसी एक्स पर वर्क कर लिया जाकर, क्योंकि इसने उसको मनी देना बंद कर दिया था यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ को ये समझ चुका था कि थर्ड पार्टी तब तक है इसके साथ जब तक इसके पास पैसा है, मनी है, उसके बाद थर्ड पार्टी इसको छोड़ देगी, इसलिए इसने इस दिन थर्ड पार्टी को मनी नहीं दी, पैसा नहीं दिया। तो थर्ड पार्टी से इसने
दूसरा थर्ड पार्टी ने इससे मांगा होगा, इसने दिया नहीं, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी ने किसी एक्स पर वर्क किया और यहाँ पर इनको तनहा छोड़ दिया, चाहे ये लड़की चाहे ये लड़का। ये बहुत ज़्यादा आप सोचते हैं कि क्या मैंने इसके साथ गलत किया, क्या मैंने इसके साथ अच्छा नहीं किया, मैंने इसके साथ इतना अच्छा किया, मैंने अपने पार्टनर की भी यहाँ तक डिसरिस्पेक्ट कर दी और यहाँ पर मैंने इसके साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए मैंने क्या नहीं किया, ये पछता रहा है अब। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। ये आपके साथ मैरिड हो सकता है, अगर आप सिंगल थे तो ये आपका एक्स है, अदरवाइज यहाँ पर आप एक्स्ट्रा मैरिटल इस अफेयर में इसके साथ हो सकते हैं। और ये पार्टनर का दिल तोड़ा है यहाँ पर थर्ड पार्टी ने, सोच समझ कर डिसीजन लिया उसने कि इसका दिल तोड़ना है, उसने यहाँ पर इनका दिल तोड़ा। यहाँ पर एक सिनारियो ये भी है, ये पार्टनर हमेशा थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी यहाँ पर हैंगमैन की सिचुएशन में रहता था, उसको सही से मोहब्बत नहीं कर पा रहा था, प्यार नहीं दे पा रहा था, क्योंकि ये आपको मिस करता था, आपको स्टॉक कर रहा था कहीं से। ठीक है, थर्ड पार्टी यहाँ पर पेन में थी, उसको समझ आ गया भाई इस पार्टनर ने यहाँ पर कभी ना कभी, आज ना सही तो कल ये जाएगा अपने पार्टनर के पास, तो उसने सोच समझ कर डिसीजन लिया, उसने इसको छोड़ दिया और आपके पार्टनर को यहाँ पर इसने जस्टिस नहीं दिया। आपके पार्टनर को लगता है जो मैंने तुम्हारे साथ गलत किया वो मुझे जस्टिस मिल गया है। जी, इनको लगता है मैंने तुमसे मनी ली, पैसा लिया, सबके साथ नहीं, किसी एक के साथ ऐसा रेजोनेट होगा भी इसने आपसे पैसा लिया और थर्ड पार्टी ने इनसे पैसा लिया, यहाँ पर बदला, अदले का बदला हो चुका है, यहाँ पर जजमेंट हो चुका। आज आपका पार्टनर यहाँ पर स्टक है, ये पार्टनर दर्द के समुंदर में कैद है और ये आपको मिस करता बहुत ज़्यादा और नहीं समझ आ रहा कि कौन सा मुँह लेके आपके सामने आए। थर्ड पार्टी भी चीट कर गई और ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है यहाँ पर। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है क्योंकि यहाँ पर ये आपको मिस करते थे, आपको स्टॉक करते थे, आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करते थे। थर्ड पार्टी ने इनकी चोरी पकड़ी और थर्ड पार्टी की यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट रही है, वो रिग्रेट में भी रही है, आखिर मैंने क्यों किसी का पर्सन चूज़ किया, क्या मेरे में इतनी काबिलियत नहीं थी कि कोई मुझे के प्यार कर सके, मुझे कोई सिंगल पर्सन नहीं मिल सकता था। उसने बहुत ज़्यादा सोचा, यहाँ पर रिग्रेट में भी रही, फिर इसको धोखा दिया उसने। और क्यों वजह आपका पार्टनर है, आपका पार्टनर ना तो आपको कमिटमेंट दे पाया ना थर्ड पार्टी को, और आज आपका पार्टनर थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, दिल टूटा हुआ है इसका और यहाँ पर स्लीपलेस नाइट है, ये रिग्रेट में है कि काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश मैंने अपने पार्टनर को जस्टिस दे दिया होता, काश मैं उसकी मोहब्बत को समझ पाता और आज मैं स्टक ना होता यहाँ पर। ठीक है, ये जजमेंट हो रहा है यूनिवर्स का, इसको कर्मा मिल रहा है। ठीक है जी, और क्या सिनारियो है लूंगी, इस कार्ड को रखूंगी। हैंगमैन, क्लैरिफाई हैंगमैन, ये पार्टनर आपको स्टॉक कर रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप पर नज़र रख रहा था, तो यहाँ पर इस वजह से यहाँ पर ये थर्ड पार्टी के साथ भी रहता था, या तो उसके साथ रहते हुए आपको स्टॉक कर रहा था, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए ये आपको जब स्टॉक करने लगा तो थर्ड पार्टी के साथ यहाँ पर फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े हुए। थर्ड पार्टी ने पूछा यहाँ पर क्यों तुम उसे यानी कि ढूंढ रहे हो सोशल साइड के थ्रू, जब उसके साथ सब कुछ रिलेशनशिप एंड हो गया, जब तुम्हारी फैमिली नहीं उसको एक्सेप्ट कर पा रही, तो तुमने उसको क्यों ढूंढ रहे हो यहाँ पर। तो ये पार्टनर ने यहाँ पर उसके साथ आर्गूमेंट, फाइट, झगड़े किए यहाँ पर, जबकि ये पार्टनर उसके साथ या तो मैरिड हो सकता है, या तो उसके साथ मैरिज करने वाला था, या तो यहाँ पर इसने उसको ड्रीम दिखाए थे थर्ड पार्टी को कि मैं तुम्हारे साथ मैरिज करूँगा, तो यहाँ पर इसने उसके साथ फाइट की आपको लेकर, तो इसी वजह से थर्ड पार्टी ने इसको क्या किया जी, थर्ड पार्टी ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट रही, उसका दिल टूटा यहाँ पर जो इसने आपके लिए किया उसके साथ। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी समझ गई ये पार्टनर एक रिलेशनशिप में टिक कर नहीं रह सकता, ये पार्टनर हमेशा नए नए रिलेशनशिप बनाता है। तो थर्ड पार्टी को ये भी समझ आ चुका यहाँ पर कि ये अपने पास्ट के एक्स को नहीं भूल सकता, यहाँ पर ये उसको हमेशा याद रखेगा और उसी के साथ रिलेशनशिप को बिल्डअप करेगा, कभी ना कभी मुझे ये छोड़कर ज़रूर जाएगा और ये उसी को हैप्पी मैरिड लाइफ का ये एक कहते हैं ना, एक मैरिज पार्टनर, एक मैरिज पार्टनर, मैरिज के एक पार्टनर की ज़रूरत होती है ना। थर्ड पार्टी को समझ आ गई ये उसी को कमिटमेंट देगा, मुझे नहीं देगा, मुझे तो यूं ही इसने रखा हुआ है यहाँ पर। इसलिए थर्ड पार्टी ने सोच समझकर इनको छोड़कर अपने किसी एक्स के साथ यहाँ पर वर्क किया, कोई पास के रिलेशनशिप पर वर्क किया, वहाँ पर उनके साथ न्यू बिगनिंग की और उन्होंने यहाँ पर किसी और को प्रपोजल दे दिया थर्ड पार्टी ने यहाँ पर, और किसी और के लव में वो चली गई और उसने सडनली ये किया, एक्शन लिया और उसको लगा वहाँ पर उनकी सारी विशेष
कंप्लीट होगी वो पार्टनर इनको दिल से चाहेगा। और इस पार्टनर ने क्या दिया, इस पार्टनर ने कंफ्यूजन दी। ये हमेशा उसके साथ रहते हुए फीलिंग लॉस में रहता था, आपके साथ बात करने की कोशिश करता था, जबकि आप कोल्ड डिटैच हो चुके हो। थर्ड पार्टी को लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छा किया इसको जो मैंने छोड़ दिया यहाँ पर, क्योंकि ये अपने पार्टनर के साथ रिकनसाइल करना चाहता था। भले ही मुझे ये यहाँ पर बताता था कि मैंने उसको तुम्हारे लिए रिजेक्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पर ये उससे बात करने के लिए उदास था। यस, ये उसको आगे से रोकना चाहता था कि तुम मेरी ज़िंदगी से जाओ ना। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी यहाँ पर मेंटली ब्लॉकेज में रही काफ़ी दिन। वो इसकी एम्प्रेस बनने की बहुत कोशिश की उसने, लेकिन बन ना पाई। आपकी जगह लेने की कोशिश की लेकिन वो ले ना पाई। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स उसने मेडिटेट बहुत किया यहाँ पर, लेकिन जब उसने मेडिटेशन किया तो यहाँ पर इस पार्टनर की चीटिंग सामने आई कि ये उसको चीट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। कुछ चीज़ें सामने आई, आपकी कुछ यहाँ पर चीज़ें इसने आज भी संभाल कर रखी है, आपकी यादें रखी है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी ने अपना यहाँ पर माइंड चेंज कर लिया और आपका पार्टनर आज उसको पेन हो रही है कि इसने भी मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और थर्ड पार्टी ने क्या किया, थर्ड पार्टी ने सडनली यहाँ पर अपने किसी एक्स के साथ रिकनसाइल कर लिया और इनको कोल्ड और इनके साथ कोल्ड डिटैच होगी, कोल्ड बिहेवियर दिखाया इसको, ठीक है। उसने इसको बिल्कुल भी भाव नहीं दिया, बातचीत खत्म कर दी, नो कम्युनिकेशन इनका हो गया, बैंड्स खड़े कर दिए यहाँ पर कि तुम मेरी तरफ नहीं आ सकते। और यहाँ पर आपका पार्टनर यहाँ पर 5 ऑफ पेंटाकल फीलिंग लॉस में है, जो ये बात नहीं कर रही थी उसके साथ। इसको समझ नहीं आ रही थी आखिर इसने ऐसा किया क्यों, इसको क्या वजह है इसकी कि जो ये कोल्ड डिटैच हो गई। और ये पार्टनर कुछ दिन कंफ्यूजन में रहा, उसके बाद इसको समझ आई, इसने किसी और के साथ न्यू स्टार्ट न्यू बिगिनिंग कर ली। इसने अपनी ज़िंदगी की विशेष कंप्लीट करने के लिए इसने अपना दिल अपना माइंड चेंज कर लिया, अब मुझे छोड़ दिया इसने। इसके बाद चॉइसेस थी, ये किसी और के साथ चली गई। और ये यहाँ पर अब आपका पार्टनर यहाँ पर सेल्फ लव में आना चाहता है, अपनी पहले वाली कंडीशन में आना चाहता है, ताकि ये पैसा इकट्ठा कर कर आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ बना सके और बैलेंस कर सके। ये पार्टनर आपको कोई सॉलिड ऑफर देना चाहता है, इसने मनी रखी हुई आपको देना चाहता, पैसा देना चाहता, ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन मानता है। ये पार्टनर बहुत ज़्यादा आपकी वेट कर रहा है। कुल मिला के यहाँ पर थर्ड पार्टी ने इनके साथ अच्छा नहीं किया। मैं ये नहीं कहूँगी कि इसी की गलती है, यहाँ पर आपके पार्टनर की भी गलती है। अगर आपको छोड़कर जा चुका था तो इसको थर्ड पार्टी के साथ लॉयल रहना चाहिए था। ये पार्टनर दो बेड़ियों में समार रहा, या तो ये आपके साथ मैरिड हो सकता है, आपके साथ रहते हुए इसने थर्ड पार्टी क्रिएट की। थर्ड पार्टी यहाँ पर कमिटमेंट मांग रही थी लेकिन इसने दिया नहीं, ठीक है जी। ये आपको छोड़ना नहीं चाहता था, ये भी सिनारियो है। और थर्ड पार्टी क्या करना चाहती है और बताइए यार के एंजल। थर्ड पार्टी इसको बाय बाय कह चुकी है और आपके पार्टनर ने उसके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करने की बहुत कोशिश की। यहाँ पर कुछ लोग के पार्टनर चाहते ही थे कि थर्ड पार्टी इनको छोड़कर चली जाए, ये नहीं चाहता था कि मैं उसको रिजेक्ट करूँ, वो खुद ही चली जाए। तो यहाँ पर वो खुद ही चली गई यहाँ पर, क्योंकि ये पास्ट लाइफ से कार्मिक आई थी तो चली गई यहाँ पर, क्योंकि आपके पार्टनर ने इसको मैरिज का कमिटमेंट नहीं दिया, सॉलिड ऑफर नहीं दिया, इसको जाना ही था। इसने काफ़ी लंबे अरसे वेट किया कि ये पार्टनर देगा मुझे कमिटमेंट, लेकिन इसने दिया नहीं। 7 ऑफ बैंड, फिर उसने इसको हाथ जोड़ दिए यहाँ पर, ठीक है। आज आपका पार्टनर बहुत उदास है, बहुत परेशान है। यहाँ पर इसको समझ आ रहा है कि मैंने अपने प्यार के साथ क्यों माइंड गेम्स खेली इस थर्ड पार्टी के लिए। मैंने उसके साथ ईगो से डील किया, मैंने उसको तड़पता हुआ तरसता हुआ छोड़ दिया। तो यहाँ पर ये आज आपको अपनी एम्प्रेस के रूप में देखता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन आप जो आपके पर्सन हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी क्या लौट कर आएगी। इस डेक से देख लेते हैं थर्ड पार्टी और क्या लौट कर आएगी, क्या कभी इसकी लाइफ में। जी थर्ड पार्टी पूरी तरह से साइलेंट ट्रीटमेंट दे रही है, वो बिल्कुल भी नहीं आना चाहती इनके पास, वो बैठ गई है, थक गई है इस पर्सन से। तो वो यहाँ पर इनके साथ, ये आपका पार्टनर यहाँ पर उसके साथ रिकनसाइल करना चाहता है। देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर को पता चल चुका है, थर्ड पार्टी ने आगे को थर्ड पार्टी क्रिएट कर डाली है, किसी और पर्सन के साथ उसने अपना रिलेशनशिप बिल्डअप कर लिया है, इसको पीठ दिखा दी है, इसलिए इसको वो अपना एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रही है। ये यहाँ पर पहले इसको लगा था ये साइलेंट ट्रीटमेंट दे रही है, खुद ब खुद आ जाएगी यहाँ पर, खुद ब खुद इसके पास मान जाएगी, सेलिब्रेशन होगी, फिर से मनाएगी इसको आकर। लेकिन ये थर्ड पार्टी उनको मनाने नहीं गई, क्योंकि इसकी लाइफ में कोई पर्सन था, इसलिए इसने पूरी तरह से इसके साथ ब्रेकअप कर लिया।
और यहाँ पर बहुत से लोग यहाँ पर बातें कर रहे हैं इनके बारे में, इनके रिलेशनशिप के बारे में। ये कहीं वर्क प्लेस में हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में इनकी बातें हो रही है कि इनके साथ ऐसा हुआ है। और आपका पार्टनर लोगों की बातें जब सुनता है बहुत उदास हो जाता है। यहाँ पर लोग इनको कहते हैं कि तुमने यहाँ पर थर्ड पार्टी क्यों बनाई, जब तुम्हारे पास एक रिलेशनशिप था तुम उसी के साथ रहते, तुमने इसको क्यों प्रपोजल दिया, तुमने इस घटिया इंसान के लिए क्यों एक्शन लिए, तुमने यहाँ पर गलत एक्शन लिए, अपने पार्टनर को वेट करवाई। यहाँ पर दो पार्टियों में जगल करने का नतीजा तुझे समझ आ चुका। अब तुम रो ना, तुम्हारे पास वो रहा ना वो रहा, तुम अपनी उन दोनों की यादों में बैठे रहो और यही तुम्हारे साथ जस्टिस हो रहा है। लोग ये बातें कर रहे हैं, ठीक है जी। सो आपका पार्टनर यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहा है आपके लिए, आपके पास आना भी चाहता है लेकिन यहाँ पर स्टक है क्योंकि इसने माइंड गेम्स खेली हैं, ठीक है जी। आपका पार्टनर की यहाँ पर सोच कर यहाँ पर हेल्थ पर भी इशू हुआ है। ये पार्टनर बहुत सोच रहा है किसके बारे में, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यानी कि आपके बारे में। आपको ऑलरेडी डिटैच हो, बात नहीं करना चाहते क्योंकि इसने आपको ईगो दिखाई है। अब ये पार्टनर इमोशनल होना चाहता, आपको कोई ऑफर देना चाहता है, द लवर्स, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रही। थर्ड पार्टी भी भाग गई है, अपना अच्छा समय इसके साथ बिताया और जब बुरा वक्त आया इसका इसको छोड़ गई। और अब ये पार्टनर यहाँ पर आपको मैरिज का कमिटमेंट देना चाहता है, आपके पास आना चाहता है जी। थर्ड पार्टी नहीं आएगी यहाँ पर। सो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। थर्ड पार्टी पूरी तरह से इनको चीट कर जा चुकी है। और देख लेते हैं अब आपका पार्टनर क्या फील करता है, मेरी व्यूअर्स का पर्सन क्या फील करता है। ये आपकी बेरुखी से डरता है, ठीक है। ये एक्शन तो आपके लिए लेना चाहता है लेकिन आपका गुस्से वाला रूप देखना नहीं चाहता। ये इसके पास कोई ऑफर है आपको देगा यहाँ पर, जैसा कि मैं कह रही हूँ इसके पास इसने कोई मनी जोड़ी हुई है, या तो ये आपको मिलने आना चाहता है, बात करना चाहता है आपके साथ, किसी करियर से रिलेटेड, कोई बिजनेस से रिलेटेड ये बात करना चाहता है आपसे, कोई बहाने से बात करना चाहता है। ये कम्युनिकेशन के लिए तरस रहा है, आपकी आवाज़ सुनना चाहता है और ये आपको जस्टिस देना चाहता है। और यहाँ पर इसको पता है जब बात हो जाएगी एक बार तब हमारी यहाँ पर न्यू शुरुआत हो जाएगी, लेकिन आप इसको मौका नहीं दे रहे हो एक बार भी बात करने का। आप कोई यूट्यूबर, सिंगर, ब्लॉगर हो सकते हो, एक्टर, डायरेक्टर हो सकते हो, अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, यहाँ पर बहुत खूबसूरत हो, लड़के हो तो हैंडसम हो। ये इसके साथ आप ये आपकी एंडिंग हो चुकी है और ये पार्टनर यहाँ पर इस एंडिंग को ख़त्म करना चाहता है और यहाँ पर आप दोनों के रिलेशनशिप की न्यू शुरुआत होने वाली है और यहाँ पर ये एंडिंग ख़त्म हो रही है। यहाँ पर क्योंकि रिवर्स में कार्ड आया है, एंडिंग ख़त्म हो रही है और ये पार्टनर आपको कहीं ना कहीं से देख रहा है, स्टॉक कर रहा है। भले ही सोशल साइड पर ये आपको नज़र नहीं आता होगा लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं पर नज़र गड़ा के रखा है आप पर कि देखना चाहता है आपके पास जो प्यार है, मोहब्बत है, ये कब है, आप किसको देते हो। और ये पार्टनर आपसे बात करना चाहता है, ठीक है जी। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। मैं बार बार बताती हूँ साइन ताकि आप बाद में पूछो नहीं। सो ये इनके फ्यूचर में नेक्स्ट एक्शन देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स बताइए इस पार्टनर के क्या एक्शन होंगे मेरे व्यूवर्स के लिए। अगर ये आपका हस्बैंड था तो आपको छोड़कर चला गया था तो अपने घर में ये लौट कर आएगा। अदरवाइज ये आपके साथ रहता था तो आपके साथ फाइट झगड़ा करता था। अगर आपका हस्बैंड था जब लिव इन में आप रहते थे तो यहाँ पर ये पार्टनर इस घर को आप प्यार नुमा बनाएगा, खुश नुमा बनाएगा। मिस कर रहा है ये जजमेंट हो रहा है यूनिवर्स का। ये अपने प्यार को मिस कर रहा, अपने प्यार उस घर को मिस कर रहा जिससे इसने दूरियां बनाई है। अगर आपका एक्स था तो ये शादी करना चाहता आपके साथ। तो यहाँ पर अगर आप मैरिड थे, सिंगल थे या आप किसी के साथ मैरिड थे यहाँ पर तो ये पार्टनर यहाँ पर आपके पास लौटना चाहता। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे तो यहाँ पर ये पार्टनर यहाँ पर आपसे शादी तो करना चाहता है लेकिन आप मैरिड हो इसलिए ये परेशान है जी। इनकी थर्ड पार्टी के साथ फाइट ही इसलिए हुई क्योंकि ये आपसे शादी करना चाहते थे या ऑलरेडी आपके साथ मैरिड थे। ये थर्ड पार्टी इनसे मैरिज का कमिटमेंट चाहती थी, ये दे नहीं रहा था क्योंकि ये यहाँ पर थर्ड पार्टी को कहते हैं ना अपने पीछे पीछे घुमा रहा था, ईगो दिखा रहा था, ठीक है। पीछे पीछे घुमाना, ट्री ऑफ कप्स, किंग ऑफ बैंड्स और पेज ऑफ बैंड्स, इसने पीछे पीछे घुमाया। बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी इसको स्टॉक करती रही है, ये कहाँ जाता है, किससे बात करता है। हार कर थर्ड पार्टी ने यहाँ पर एक्शन ले लिया और ये बैंड्स खड़े कर दिया, उसने कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया, डाली इस बर्डनसम सिचुएशन को एंड कर दिया। काफ़ी दिन वो कन्फ्यूज़न में रही है, इसके लिए वो और जगल नहीं करना चाहती थी। उसने यहाँ पर इसको ब्लॉक एंड ब्लॉक की सिचुएशन में डाल दिया। या तो वो कहीं ट्रैवल कर कर चली गई इसको छोड़कर क्योंकि वो जानती थी ये अपनी एम्प्रेस को कभी भी नहीं छोड़ेगा। और वो थर्ड पार्टी यानी कि अपनी एम्प्रेस की एनर्जी, जो एम्प्रेस की एनर्जी आई है ना, एम्प्रेस
यानी कि आप, तो थर्ड पार्टी जानती थी कभी भी मैं आपकी जगह नहीं ले सकती, ठीक है, यस डेफिनेटली कभी भी वो आपकी जगह नहीं ले सकती, चाहे वो जितना चाहे इसके साथ पेशेंस रखकर कंट्रोल रखकर चलती रहे। एक ना एक दिन उसको पता था यहाँ पर ब्रेकअप होगा और ये पार्टनर इमोशनल होकर मिसिंग एनर्जी में अपनी क्वीन के पास जा बैठेगा, यस, क्योंकि वो जानती थी ये आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ये भूल नहीं पा रहा। वो जानती थी भले ही इसके पास बहुत सी ऑप्शन हो लेकिन ये उसी को चूज करेगा, यस। थर्ड पार्टी को यहाँ पर डाउट था कि मुझे एक दिन जाना ही होगा, यहाँ पर मैं स्टक हो जाऊंगी इसके साथ अगर और रहूंगी, फाइट कर 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 मैं इसके साथ तंग तंग आ गई हूँ। ये फाइट बहुत करता था उसके साथ, तो थर्ड पार्टी को लगता था यहाँ पर कि मैं इसके साथ फाइट कर करके परेशान हो गई हूँ, इस स्लीपलेस नाइट में रहकर मैं परेशान हो गई हूँ, मुझे नहीं इसके साथ रहना। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी ने आर्गूमेंट की वजह से, ठीक है, इनके पास ऑप्शन की वजह से इनको छोड़ दिया, उसके पास कोई ऑप्शन मिली उसने फाइट की, इनके साथ निकल गई। तो अब आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है, ये सारे कप आपको देना चाहता है, मोहब्बत देना चाहता है, और ये म्यूजिशियन के रूप में है, कोई प्लानिंग कर रहा कि कैसे आपकी तरफ आया जाए, कैसे आपसे बात की जाए, ये बात करना चाहता, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहता, और क्योंकि आप यहाँ पर मुंह मोड़कर बैठे हुए हो, यस, पूरी तरह से इनको लगता अब आप गुस्से हो, तो ये पार्टनर यहाँ पर एक्शन लेना चाहता आपके लिए, थर्ड पार्टी पूरी तरह से चली गई है, ठीक है जी। सो गाइस ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके बाय, लव यू, बाय बाय।